जबलपुर में छात्राओं से ब्लैकमेलिंग मामले में खुलासा हुआ है। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। जुलाई में छात्राओं ने इस बात की कंप्लेन भी की थी टीचर्स से। टीचर्स ने प्रिंसिपल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हर घंटे सिर्फ नया खुलासा IBC 24 पर हुआ। पीड़ित लड़की ने IBC 24 पर पूरी वारदात लोगों को सुनाई, यानी अपनी आप बीती लोगों को बताया उन्होंने। जबलपुर में छात्राओं से ब्लैकमेलिंग के मामले में खुलासा हुआ है। कई छात्राओं से ब्लैकमेलिंग हुई है। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही इसमें सामने आई है। चूंकि जुलाई में छात्राओं ने इस बात की कंप्लेन अपने टीचर से कर दी थी, लेकिन टीचर्स ने प्रिंसिपल को इस मामले की जानकारी नहीं दी। उन्होंने उचित ही नहीं समझा। हर घंटे सिर्फ नया खुलासा IBC 24 पर हुआ। पीड़ित लड़की ने IBC 24 पर पूरी वारदात बताई कि उनके साथ किस तरह से और कैसे ब्लैकमेलिंग हो रही थी। हालांकि ये जुलाई का मामला है और जुलाई के बाद से लगातार इस मामले को कैजुअली ले रहे थे। जबलपुर ब्लैकमेलिंग कांड पर अब सियासत भी गर्मा गई है, जहां NSY के साथ कांग्रेस ने आज मामले को लेकर SP ऑफिस का घेराव किया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अश्लील वीडियो कांड पर कार्रवाई की मांग की। इस पूरे कांड पर VD शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर छात्राओं से ब्लैकमेलिंग के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कॉलेज के ऑफिशियल WhatsApp ग्रुप से छात्राओं के नंबर लीक हुए हैं। एक ग्रुप में छात्राओं और ब्लैकमेलर का नंबर था, जिसके एडमिन को सबसे पहले ब्लैकमेलर ने ब्लैकमेल किया था और ब्लैकमेल होने के बावजूद एडमिन ने इस बात की शिकायत नहीं की। जो मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है, तत्काल इस प्रकार के लोगों के खिलाफ साइबर क्राइम में कार्रवाई भी हुई है और ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई हुई। तो जबलपुर में छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग हुई और इस ब्लैकमेलिंग की शिकायत छात्राओं ने अपने अध्यापकों से बाकायदा की है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कॉलेज प्रबंधन की इसमें लापरवाही साफ तौर पर है। जुलाई में ही, यानी जुलाई महीने में ही छात्राओं ने इस बात की कंप्लेन कर दी थी अपने अध्यापकों से, लेकिन अध्यापकों ने इस बात की जानकारी प्राचार्य को नहीं दी। हर घंटे इसमें नए खुलासे हो रहे हैं, नई चीजें इसमें जानने और समझने को मिल रही है। यानी कॉलेज प्रबंधन की ये बड़ी लापरवाही है। विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, ये मामला जुलाई का है और ऐसा नहीं कि छात्राओं ने अपनी बात रखी नहीं, उन्होंने बताई अपने अध्यापकों से, अपनी पूरी बात बताई, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। यहां तक कि प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को जरूरी नहीं बताना समझा अध्यापकों ने। बेशक राहुल, इससे गंभीर और इससे शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती कि एक शासकीय गर्ल्स कॉलेज में इस तरह से छात्राओं को पोर्न वीडियो भेजकर उनको ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया जाता है। वहाँ वो ब्लैकमेल होती हैं, हरास की जाती हैं और उसके बाद गंभीर बात, शर्मनाक बात ये कि संबंधित जो टीचर्स हैं उनकी संज्ञान में ये मामला लाया जाता है, शिकायत की जाती है, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती। यही वजह है कि 2 माह से लगातार इस ब्लैकमेलर के, या ये किसी गिरोह का एक सदस्य भी हो सकता है, उसके हौसले लगातार बढ़ते चले गए और एक के बाद एक कई छात्राओं को उसने इस तरह से पोर्न वीडियो मोबाइल पर भेजकर ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया। हमने खुलासा किया कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। एक पीड़िता जिसका चेहरा AI तकनीक से एक पोर्न वीडियो पर लगा दिया गया और ये कहा गया कि इस वीडियो को, इस फोटो को वायरल कर दिया जाएगा अगर वो पैसा नहीं देती है, राशि नहीं देती है। 20-20 हज़ार रुपयों की मांग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली बच्चियों के साथ की गई। डरी सहमी बच्चियों ने कई ने पैसा चुका दिया, तो कई इस प्रताड़ना का शिकार हुई। लेकिन सबसे गंभीर बात, जब हमारी बातचीत हुई इन पीड़िताओं से, तो उनका कहना था कि जुलाई माह में कॉलेज के ही WhatsApp ग्रुप में एक नंबर ऐसा जुड़ा हुआ पाया गया जो संदिग्ध था, जो उनके किसी सहपाठी का नहीं था, और उस नंबर से कई छात्राओं को वीडियो कॉल आ रहे थे और उस नंबर से WhatsApp पर अश्लील पोर्न वीडियो भेजे जा रहे थे। AI जनरेटेड एक
एक फेक वीडियो भी भेजा गया था जिसमें एक छात्रा का चेहरा चस्पा कर दिया गया था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो जुलाई माह में ही इसी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने ये जो रिसीव कर रहे थे वो वीडियो वो फॉरवर्ड किए थे और टीचर्स को टैग किया था, बताया था कि इस तरह से उन्हें हरास किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? सिर्फ उस नंबर को जिससे छात्राओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो कि कॉलेज के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गया था, उसे उस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि ब्लैकमेलर के हौसले या उसका दुस्साहस बढ़ता चला गया। कॉलेज प्रिंसिपल से भी हमने इस बात को लेकर सवाल पूछा, जवाब चाहा कि आखिर आप लोग क्या कर रहे थे, तो उनका कहना था कि टीचर्स ने उन्हें ये जानकारी नहीं दी। अब टीचर्स ने उन्हें जानकारी नहीं दी तो एक तरह से कॉलेज प्रिंसिपल ने पूरा अपराध जो है या ठीकरा जो है कॉलेज के टीचर्स पर फोड़ने की कोशिश की है। उनका कहना है कि इस मामले पर एक कॉलेज लेवल इंटरनल इंक्वायरी भी होगी कि टीचर्स ने ये जानकारी प्रिंसिपल को क्यों नहीं पहुँचाई। ऐसा प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें ये जानकारी पहले नहीं मिली और जैसे ही जानकारी मिली है तो उनकी ओर से एक शिकायत पुलिस में भी और साइबर सेल में भी कर दी गई है। लेकिन अगर ये सिस्टम ठीक तरीके से काम करता तो देखिए, जब जुलाई माह में पहली छात्रा को ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ही एक नंबर से ब्लैकमेल किया गया था, अगर तभी शिकायत कर ली जाती, तभी कॉलेज की प्रिंसिपल, कॉलेज की टीचर, जो कि एक गार्जियन की भूमिका में होते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते, अगर इन बच्चियों को अपनी बेटी समझते तो कतई इस ब्लैकमेलर के इतने हौसले। बिल्कुल विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। और प्रिंसिपल ये कहकर बच नहीं सकते कि उन्हें इस बारे में अध्यापकों ने नहीं बताया। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो लगातार चीज़ों को जाने और समझे। वो प्रिंसिपल हैं, ये कह के वो उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया सकती। भले वो टीचर्स को बता रहे हैं कि पहली गलती उनकी है, लेकिन प्रिंसिपल की भी इसमें यहाँ पर गलती है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विजेंद्र आपका।